हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा एक बार। और उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आपके इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि यूपी बीएड का फॉर्म जो है आपको कब देखने को मिलेगा, फॉर्म भरने की फीस कितनी होती है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होती है, और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बनवा लेनी चाहिए अभी से, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, और 1 ईयर 2 ईयर और 4 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग क्या अब की बार 1 ईयर बीएड कर सकते हो या 2 ईयर 4 ईयर कर सकते हो, क्या चीज़ें होंगी, सब कुछ इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप, तो जुड़ जाइएगा शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है कंफ्यूज थे। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या ईडब्ल्यूएस लगाना जो है अनिवार्य है, तो उसके विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म जो है कब तक आपको देखने को मिलेगा यूपी बीएड का। देखिएगा, फरवरी के पहले सप्ताह में, यानी अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहे मेहनत के साथ। फरवरी के पहले सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा यूपी बीएड का, ठीक है। अच्छा, फॉर्म जो है अप्लाई कब से आप कर पाएंगे? लगभग 10 फरवरी से जो है फॉर्म की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी फॉर्म की बात। अब फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। देखिएगा, फॉर्म की जो फीस होती है दोस्तों, बदलती रहती है, हर साल कुछ न कुछ चेंज होती है। अब की बार देखिएगा ये लोग कितना रखते हैं। कभी कभी 1000 रुपये भी लगता है जनरल कैटेगरी का, और ओबीसी कैटेगरी का, और एससी कैटेगरी का जो 500 रुपये लगता है। अगर हम पिछले वर्ष का डेटा उठाकर देखें तो जो फॉर्म भरने की फ़ीस होती है दोस्तों, जैसे यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, यदि आप जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इनके लिए जो फीस लगती है वो लगभग 1400 रुपये पिछले वर्ष फीस ले गई थी, ठीक है। और उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी का जो फीस था वो था आपका 700 रुपये, ठीक है। ये आपका फीस क्राइटेरिया होता है। 1000 रुपये से तो भाई इतना मानिएगा कि फॉर्म भरने की फीस जो रहेगी 1000 से कम तो नहीं रहने वाली है जनरल कैटेगरी की, और एससी एसटी की लगभग 500। अगर जनरल की और ओबीसी की 1000 रहती है तो एससी एसटी की 500 रुपये रहेगी, ठीक है। आइएगा, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यानी योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए बीएड करने के लिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 ईयर बीएड के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग अभी बताएंगे कि 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड प्रोग्राम क्या है, कौन सा आप जो है परस्यू कर सकते हैं 2025 में। आइए यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, एलिजिबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए। ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन जो है स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए, और कितने % अंकों के साथ, ध्यान रखिएगा, यदि आप जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से हैं तब आपका 50% अंक जो है होना चाहिए स्नातक में, यानी ग्रेजुएशन में। अच्छा, एससी एसटी कैटेगरी से जो भी साथी बिलोंग करते हैं उनके लिए यदि आपका 45% भी है तब भी आपका जो है चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए, और यहाँ पर देखिएगा, कुछ लोग कहेंगे अगर हम अपीयरिंग में हैं, यानी हमारा जो है फाइनल ईयर है, तो हम क्या फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का? जी हाँ, यदि आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तब भी आप यूपी बीएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस ये होगा जब रिजल्ट आपका आएगा, एडमिशन के समय क्या होता है कि जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तब रिजल्ट जो जब आएगा वो मार्कशीट जो है अपलोड होती है एडमिशन के समय, यानी आप लोग जो है अपीयरिंग में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फॉर्म डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि फॉर्म भरने में आपको क्या क्या चीज़ें लगानी होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी से आप लोग तैयार रखिए और बनवा लीजिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ये तो रहती है सबके पास, ठीक है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपका जो है फ़ोटो लगता है और सिग्नेचर लगता है, ठीक है। फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। उसके बाद दोस्तों एक आईडी लगती है, जैसे आपका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद आप देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र,
जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों बनवा लीजिए। अच्छा, जो जो स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी से हैं उनका जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, वो लोग भाई ईडब्ल्यूएस भी बनवा लीजिएगा। जो लोग जो है जिनका ईडब्ल्यूएस लगता है वो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेंगे, यानी 10% जो आरक्षण मिलता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे क्या सर ये कंपलसरी है हमको ईडब्ल्यूएस बनवाना? देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तब आपको जो है मान के चलिएगा 10 नंबर आपका वेटेज बढ़ेगा, 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। जैसे सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे बनवाएंगे उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस भी आप बनवा लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिएगा, और यहां पर अब बात कर लेते हैं भारांक की। भारांक का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे स्पोर्ट हो गया, या कोई दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए भी छूट मिलती है, तो उसके लिए अगर आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट को जो है लगाना होता है जब फॉर्म अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट है तो आप इसको भी लगाइएगा, जैसे स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो गया, या आप दृष्टिबाधित है, कोई समस्या है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है अगर इसका, तो आप लोग इसको लगाएंगे तो इसके लिए आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है आपका एक मोबाइल नंबर लगता है और ईमेल आईडी लगती है एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ईमेल आईडी लगती है और एक आपका मोबाइल नंबर लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज से ही बीएड करते हैं। देखिएगा, जो पहले साल की फीस होती है लगभग आप लोग मान के चलिएगा 51,000 रुपये जो है पहले साल की फीस होती है, और दूसरे साल की जो फीस होती है लगभग 30,000 रुपये दूसरे साल की फीस होती है यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में तो ना के बराबर फीस लगती है, 5 से 6,000 रुपये लगता है समथिंग, ठीक है। तो इतना जो है आपका फीस लगता है। अब यहाँ पर बात करते हैं 1 ईयर, 2 ईयर और 4 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले 2 ईयर बीएड प्रोग्राम ये जो चल रहा है आप सभी को पता है, इसको तो आप लोग परस्यू कर रहे हैं, और ये जो है स्नातक के बाद होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्या 1 ईयर बीएड प्रोग्राम अब की बार लागू हो जाएगा? देखिएगा, अभी न्यूज़ कुछ दिन पहले ही आई थी कि प्रस्ताव जो है पास हो चुका है, ये जो है बीएड लागू हो चुका है 1 ईयर बीएड प्रोग्राम। लेकिन देखिएगा अब की बार इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म आता है कि नहीं आता है, अभी कोई इसके बारे में कोई विशेष जानकारियां नहीं है, तो इसका जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे मुश्किल है 1 ईयर बीएड अब की बार, ठीक है। और 4 ईयर जो बीएड है यानी 4 ईयर जो बीएड प्रोग्राम है, इसका जो है जैसे 2 ईयर बीएड प्रोग्राम का जब फॉर्म आता है, एग्जाम हो जाता है, उसके बाद दोस्तों 4 ईयर बीएड वाला आपका फॉर्म आता है, ठीक है, 4 ईयर बीएड वाला। और ये जो है आपका, इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड कहते हैं, यानी कक्षा 12वीं के बाद जो लोग बीएड करना चाहते हैं वो लोग 4 ईयर यानी 4 ईयर बीएड जो है प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, 1 ईयर बीएड प्रोग्राम किसके लिए है, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे। तो 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, यानी आप जो है परास्नातक के बाद, जैसे आपने एमए किया है, एमएससी किया है, ठीक है, तो आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है 1 ईयर बीएड प्रोग्राम को परस्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छे से एनालाइज करिएगा और देखिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है, तभी आपको चीज़ें कंफर्म होगी। बीच में मत छोड़ के भागिएगा कि 2-3 मिनट वीडियो देख लिया और उसके बाद भाग गए, ठीक है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। यदि आप तैयारी में लगे हैं, मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर पूरी जानकारियाँ और पूरी तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जा रही है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।